मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि 25 साल पहले काजुनोरी यामागुची ने सपना देखा था कि कार रेसिंग करना सबको मिले। इसीलिए उसने दुनिया का सबसे एक्यूरेट रेसिंग सिम्युलेटर गेम बनवाया, जिसका बोला जाता है ग्रैन टूरिज्मो। फिर यान मार्डेनबोरो को दिखाते हैं, जो अपने रूम में ग्रैन टूरिज्मो गेम के बारे में अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसका बाप आके उसको अपने साथ फुटबॉल खेलने चलने के लिए बोलता है, पर यान मना कर देता है। यान का बाप चाहता था कि वो सिर्फ ऑनलाइन गेम ना खेल के कुछ फिजिकल गेम भी खेले। बाप के जाने के बाद यान अपने गेम पे रेसिंग कार को कस्टमाइज करने लगता है। तभी पता चलता है कि यान को गेम खेलते खेलते रेसिंग कारों के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई है। वो तो बस रेसिंग कार्स का ही सपना देखता रहता है। फिर यान अपने दोस्तों के साथ ग्रैन टूरिज्मो गेम खेलने लगता है। इधर टोक्यो में डैनी मूर निसान कंपनी के ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करता है, जिसमें वो ग्रैन टूरिज्मो प्लेयर्स को असली कार रेसिंग में लाने के लिए बोलता है, जो एक ग्रैन टूरिज्मो रेस कंपटीशन के बाद चुने जाएंगे, जिसके लिए उसे निसान कंपनी का साथ चाहिए। मीटिंग के बाद एक आदमी आकर उसे बताता है कि निसान के मैनेजिंग बोर्ड ने डैनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ऐसा करने से निसान कंपनी को ही फ़ायदा होना था। पर उनका एक शर्त होता है कि रेसर्स की सेफ्टी की गारंटी के लिए डैनी एक सर्टिफाइड चीफ इंजीनियर ले आए। वहाँ से निकलने के बाद डैनी सर्टिफाइड चीफ इंजीनियर ढूंढने लगता है। उसे हर कोई मना कर देता है। आखिर में उसका लास्ट ऑप्शन होता है जैक सोल्टर, जो कापा रेसिंग टीम के लिए काम करता है। डैनी उससे पर्सनली मिलता है और उससे ग्रैन टूरिज्मो गेम वाली बात समझाता है, पर जैक बोलता है वो किसी सिम्युलेटर गेमर को असली रेसिंग करने के लिए ट्रेन नहीं कर सकता और उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। उधर यान के घर में डिनर चल रहा होता है, जहां यान के माँ बाप और भाई उसको लाइफ में कुछ ढंग का करने के लिए बोलते हैं, पर यान बोलता है कि उसे रेसिंग पसंद है और वो वही करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जैक सोल्टर पर, जो कापा रेसिंग टीम के साथ डिनर कर रहा होता है। उसके टीम का एक रेसर कापा उसके इतने साल के एक्सपीरियंस का मजाक उड़ाता है, जो जैक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो डैनी को कॉल करके बताता है कि वो ग्रैन टूरिज्मो प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है। तभी दिखाते हैं यान को एक ग्रैन टूरिज्मो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना गया है, जिसे अगर वो जीत जाता है तो वो ग्रैन टूरिज्मो एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ ग्रैन टूरिज्मो एकेडमी में फिर एक कंपटीशन होगा और जो विनर होगा उसे निसान कंपनी के तरफ से इंटरनेशनल रेसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये यान के लिए बहुत बड़ा मौका होता है अपना सपना पूरा करने का। इसीलिए वो अपने घर पर एक रेसिंग ट्रिक प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन रेस में आसानी से दूसरे प्लेयर्स को हरा देता है। रात को यान और उसका भाई अपने बाप का कार चुरा के एक पार्टी में जाते हैं, जहां ऑड्री, जिसे यान पसंद करता है, वो भी आई होती है। वहां से घर आते टाइम उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, लेकिन यान अपने ड्राइविंग स्किल्स से उनसे बचकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर यान का बाप उनका इंतज़ार कर रहा होता है। अगले दिन यान को उसका बाप अपने साथ रेलवे ट्रैक पर काम करने ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यान को असली दुनिया की समझ नहीं है और उसका कार रेसिंग का सपना नामुमकिन है। तभी यान को मैसेज आता है उसका ग्रैन टूरिज्मो कंपटीशन थोड़ी देर बाद होने ही वाला है। इसलिए वो जल्दी वहाँ से निकलता है और ऑनलाइन गेमिंग सेंटर पहुँचता है।
वहीं पहुंचते ही गेम भी शुरू हो जाता है। उस ग्रैंड टूरिज्मो के कंपटीशन में टोटल 20 प्लेयर्स होते हैं और यान शुरुआत में 19 नंबर पे होता है। उससे गेम में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा होता, लेकिन यान अपने आप को एक असली रेसिंग कार में होने का इमेजिन करता है। फिर धीरे धीरे उसका पोजीशन भी आगे बढ़ने लगता है। लास्ट लैप आते आते वो पहली पोजीशन में आकर मुकाबला जीत जाता है। इसका मतलब होता है कि वो अब ग्रैंड टूरिज्मो एकेडमी में जाने के लिए सेलेक्ट हो चुका है। इससे यान की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इधर यान के घर में यान का बाप इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है ऑनलाइन रेसिंग गेम खेलना और असली दुनिया में रेसिंग करने में बहुत फ़र्क है। पर यान का बाप उसे थोड़ा सपोर्ट करती है और यान चल पड़ता है सिल्वरस्टोन शहर, जहां ग्रैंड टूरिज्मो एकेडमी मौजूद है। वहां यान के जैसे 8 अलग अलग देश से आए हुए और भी बच्चे होते हैं, जिन्हें पहली बार असली रेसिंग कार चलाने का मौका मिला होता है। फिर वहां जैक सोल्टर आकर उन्हें रेसिंग के बारे में समझाता है और उसके बाद उनका ट्रेनिंग शुरू करवाता है। ट्रेनिंग के दौरान एक रेस में यान के साथ जैक बैठा होता है। तभी अगले कार को ओवरटेक करते वक्त वो ब्रेक मारता है, पर उसका ब्रेक ढंग से काम नहीं करता। ये बात यान जैक को बताता है, पर जैक को लगता है कि यान को रेसिंग कार्स की समझ नहीं है और वो अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। पर जब उस कार की टेस्टिंग किया जाता है तो जैक को पता चल जाता है कि उस कार के ब्रेक्स सच में अच्छे से काम नहीं कर रहे। इससे जैक को खुशी होती है कि यान को कार्स के बारे में सच में नॉलेज है। जैक जाके यान को बताता है कि अगले दिन ग्रैंड टूरिज्मो एकेडमी के टॉप 5 ड्राइवर्स के बीच में एक फाइनल रेस होगा। जो उसे जीतेगा उसको निसान रेसिंग टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। वहीं रात को यान काफ़ी नर्वस होता है, इसीलिए वो अपना पसंदीदा गाना सुनने लगता है। अगले दिन सुबह ग्रैंड टूरिज्मो एकेडमी में रेसिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। उस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हर प्लेयर के लिए ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए वो सब बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। यान शुरू में तो लास्ट पोजीशन में होता है, पर आखिरी लैप आते आते वो दूसरा पोजीशन में आ जाता है। अब उसे लास्ट लैप में वहाँ का सबसे काबिल ड्राइवर को हराना होता है। ये लास्ट लैप बहुत ही रोमांचक होता है, क्योंकि दोनों ड्राइवर फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं। पर आखिर में यान बहुत ही कम मार्जिन से फिनिश लाइन क्रॉस करता है। इसका मतलब वो ग्रैंड टूरिज्मो एकेडमी का विनर है और उसे निसान कंपनी के तरफ से इंटरनेशनल रेसेस में भाग लेने का मौका मिलेगा। इससे यान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन यान, डैनी और जैक प्राइवेट जेट में वियना जाते हैं, जहां डैनी बताता है कि यान को अगले 7 रेसेस में कम से कम एक बार चौथी पोजीशन लाना पड़ेगा, तभी उसको रेसिंग का FIA लाइसेंस मिल सकता है। वहीं जैक उसको आगे आने वाले खतरों के बारे में भी बताता है, क्योंकि अब यान प्रोफेशनल रेसर्स के खिलाफ कॉम्पीट करने वाला होता है। वियना पहुंचकर यान उसका खास दोस्त ऑड्री को मिस करने लगता है। अगले दिन रेस शुरू होने से पहले यान काफ़ी नर्वस होता है, तो वो अपना फेवरेट गाना सुनने लगता है। फिर जैक वहां आके यान को कंफर्ट देता है और रेस के लिए ले जाता है। जैक उसको उस रेस के 2 चीटिंग करने वाले रेसर्स के बारे में भी बताता है, जिनका नाम होता है कापा और सुलिन। फिर सभी रेसर्स को सर्किट का एक चक्कर काटने देने के बाद रेस स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में यान 8वीं पोजीशन में होता है, लेकिन वो असली रेस का माहौल देखकर घबरा जाता है। पर जैक उसको रेडियो से समझाता है
यान भी फोकस करने लगता है। फिर धीरे धीरे करके सुलिन और दूसरे रेसर्स को आगे जाने लगता है, पर कापा नाम का रेसर आकर यान की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है, जिससे यान कार का कंट्रोल खो देता है। इसीलिए वो 27वें पोजीशन में रेस फिनिश करता है, जो कि FIA लाइसेंस लेने के लिए काफ़ी नहीं था। फिर डैनी आकर उसको समझाता है कि यान को अभी और 6 मौके मिलेंगे, इसलिए वो टेंशन ना ले। लेकिन जर्मनी, इटली, टर्की और स्पेन में हुए रेसेस में यान FIA लाइसेंस के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाता। दुबई में हुए रेस में कापा और सुलिन फिर से यान के साथ चीटिंग करते हैं, पर यान उनसे बचकर निकल जाता है और कापा का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसके आगे सुलिन भी होता है, लेकिन यान अपने स्किल्स को दिखाते हुए चौथी पोजीशन हासिल कर लेता है। इसका मतलब था कि यान के पास अब FIA लाइसेंस है और वो अब प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर बन चुका है। अब यान, जैक और डैनी का खुशी 7वें आसमान में होता है। फिर जैक और यान कुछ पर्सनल बातें करते हैं, जिसमें जैक दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेमन रेस जीतने की सपना जाहिर करता है। इससे यान भी काफ़ी मोटिवेटेड फील करता है। उसके बाद यान ऑड्री को फ़ोन पे जापान आने बोलता है। उसके बाद वो खुद भी जापान जाकर निसान कंपनी के साथ अपना रेसिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। ऑफिशियल काम ख़त्म होने के बाद यान और ऑड्री टोक्यो में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जापान से आने के बाद यान का जर्मनी में एक और रेस ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन वहाँ उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में वो बेहद दुखी होता है, क्योंकि उसके कार की वजह से एक इंसान की जान चली गई होती है। जैक और डैनी उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं होता। थोड़े दिन बाद जैक यान को रेस्ट्रेक का उसी जगह लेके जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, और अपना स्टोरी सुनाता है कि कैसे सालों पहले लेमन रेस में जैक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उस डर से वो कभी रेसिंग नहीं कर पाया। यही गलती वो यान को ना दोहराने के लिए बोलता है, जिसके बाद यान भी थोड़ा अच्छा महसूस करता है। फिर जैक यान को वहीं से कार चलाने बोलता है और यान कार चलाने लगता है। उसके बाद डैनी, यान और जैक के बीच बातें होती है। अगर उन्हें दुनिया के आगे अपने आप को काबिल साबित करना है तो उनको दुनिया का सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध लेमन रेस जीतना होगा, जो पूरे 24 घंटे चलता है। फिर डैनी बोलता है वो ग्रैंड टूरिज्मो एकेडमी के पहले के ड्राइवर्स ले आएगा। यह डिसाइड होने के बाद डैनी और जैक यान को समझाते हैं और वो भी लेमन रेस करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है यान, डैनी और जैक लेमन रेस के लिए फ्रांस में हैं, जहां यान अपने ग्रैंड टूरिज्मो एकेडमी के दोस्तों से मिलता है। वो भी पारी पारी से यान के साथ कार चलाने वाले होते हैं। लेमन रेस शुरू होने से पहले यान से मिलने उसका बाप आता है और बताता है कि वो कितना प्राउड फील करता है उस पे। इससे यान भी बहुत खुश होता है। ये बाप बेटे के बीच बहुत ही इमोशनल कर देने वाला सीन होता है। उसके बाद लेमन रेस का ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही धांसू तरीके से होती है, जिसमें फ्रेंच मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स भी आए होते हैं। थोड़ी देर में शुरू होता है लेमन रेस, जो नेक्स्ट 24 घंटे तक चलने वाला होता है। रेस शुरू होने के कुछ देर बाद ही यान के आगे जा रहे सुलिन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देख यान को अपने हादसे के बारे में याद आने लगता है और रेस से
उसका ध्यान भटक जाता है। इससे वो अपनी पोजीशन गंवाने लगता है। जैक ये सब देख के एक तरकीब सोचता है और यान की रेडियो पे उसका फेवरेट गाना लगा देता है। गाना सुनकर यान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और रेस पे उसका ध्यान वापस आ जाता है। फिर क्या था, वो पूरी रफ्तार से एक के बाद एक रेसर को पीछे छोड़ने लगता है। उसके बाद यान और उसके दोस्त 3-3 घंटों के बाद ड्राइवर चेंज करते हैं और उनका पोजीशन हर बीतते लैप के साथ जीतने के और भी ज़्यादा करीब होता है। लेकिन आखिरी पारी में उनका एक ड्राइवर थक कर अच्छे से रेस नहीं कर पाता और अपना पोजीशन बहुत ही ज़्यादा गिरा देता है। तब यान फिर से उसकी जगह पे रेस करने लगता है। यान को तब अपनी उस ट्रिक का याद आता है जो वो घर पर प्रैक्टिस किया करता था। फिर जैक के साथ डिस्कस करके वो अपने तरीके से कार चलाने लगता है और एक के बाद एक दूसरे रेसर्स को फिर से पीछे छोड़ने लगता है। आखिरी लैप में उसका कापा के साथ बहुत ही टक्कर का मुकाबला होता है, पर यान ही पहले फिनिश लाइन पार कर लेता है, जिससे वहाँ मौजूद हर कोई खुशी से झूम उठता है, क्योंकि यान ने वो कर दिखाया होता है जो किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। वहीं यान आकर अपने बाप से भी गले मिलता है। फिर वहाँ अवार्ड सेरेमनी होता है, जहाँ यान ट्रॉफी उठाकर दुनिया को ये साबित कर चुका होता है कि कोई सिमुलेटर रेसिंग गेमर भी एक असली रेसिंग ड्राइवर बन सकता है। फिर असली यान मार्डेनबोरो की कुछ बातें दर्शकों को बताया जाता है और उसके साथ ही ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।